मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि बेथ अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अभी वो वापस घर आ रही थी कि बीच में कुछ टाउन का होल लेकर शिकागो चली जाती है। इसके बाद वो घर चली आती है। घर आने के बाद वो अपने पति और छोटे बच्चे से मिलती है। 6 साल का क्लर्क इसके पहली पति का बेटा था। एक दिन अचानक बेथ बीमार हो जाती है। अगले दिन इसको सिगर्स आने लगते हैं और मिच इसको हॉस्पिटल ले जाता है जहां उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर को इसकी बीमारी की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में लोग बीमार हुए नज़र आने लगते हैं। यहाँ मिच घर आता है तो इसको पता चलता है कि क्लर्क की भी डेथ हो चुकी है। वो 911 को कॉल करता है और मिच को वो आइसोलेट रूम में लेकर चले जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं और न्यूज़ में हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। यहाँ यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर को हम इस बीमारी के बारे में बात करते देखते हैं। डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि इस इन्फेक्शन को रोके। कुछ घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाती है और मिस से मिलती है और पूछती है कि बेथ हांगकांग क्या काम करने गई थी। वो मिच से पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी और वहीं से मिच को पता चलता है कि शायद वो अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी और वो इसको चीट कर रही थी। यहाँ पर मिच की ब्लड टेस्ट होती है जहाँ उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था। अब मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बेथ से थी। पहली शादी से उसको 16 साल की एक बेटी थी जोरी नाम की। वो भी अपने पापा से मिलने इसी हॉस्पिटल आती है। मिच को टेंशन होती है कि अभी ये शहर में आई है, इसे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में आ जाती है। इसका खतरा देखते हुए होमलैंड के सिक्योरिटी डॉक्टर एरिस से मिलने आते हैं। उन्हें लगता है कि ये डिजीज़ बायो वेपन है जो जानबूझकर रिलीज़ किया गया है बड़े बड़े मुल्कों को टारगेट करने के लिए। इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर एरिक हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो जान सके बेथ कहाँ गई थी और कैसे इसके ज़रिए वायरस फैला है। इसी रिसर्च के दौरान पता चलता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक्स मटेरियल से बना है और लोग वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि वो कोई वैक्सीन बना सके, पर अभी तक इस पर काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जिस भी सेल में इस वायरस को डालते हैं वो कुछ ही देर में मर जाता है। और अभी तक 8 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए थे इस वायरस से। हर 12 लोग में से एक को इन्फेक्शन होने का खतरा था। इनके बचने के चांस 25 से 30% ही थे। यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े ना तो गवर्नमेंट एक फ़ैसला लेती है, जो भी इन्फेक्टेड सिटीज़ है उनको पूरा आइसोलेट कर देती है, यानी कि कोई भी शहर से बाहर जा नहीं सकता। 21वां दिन था और यहाँ पर सीडीसी में डॉक्टर एलिस को मेल आता है कि जिससे इनको पता चलता है कि ये एमईवी वायरस इसका ओरिजिन अफ्रीका से हुआ है और ये एचआईवी से भी ज़्यादा डेडली वायरस है। इनकी रिसर्च चल ही रही थी, अलग अलग सैंपल की वैक्सीन बन रहे थे और बंदरों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, पर यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, रास्ते एक भी इंसान नहीं थे। सब लोग डर के मारे घर में बैठे रहते थे। फाइनली 29वां दिन आता है जहां सीडीसी के लैब के डॉक्टर थे, इनके एक कामयाबी मिल जाती है। अभी भी इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बाकी था। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबी थी क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है इनके पहले परमिशन लेनी होगी, फिर पेपर साइन करनी होगी। इसलिए डॉक्टर एलिस एक ख़तरनाक तरीका सोचती है जिसमें इसकी खुद की भी जान जा सकती थी। वो पहले तो इस वैक्सीन के सैंपल को खुद
को इंजेक्ट करती है, वो अपने फादर से मिलने जाती है जो इसी वैक्सीन से इन्फेक्टेड थे। वो मास्क उतार के उनसे काफ़ी देर तक बातें करती हैं। अब इस बात को 2 से 3 दिन गुज़र जाता है। डॉक्टर एलिस को इस वायरस का कोई भी डिफेक्शन नहीं होता। इसका मतलब उनका खुद पर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। यहाँ पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम वैक्सीन सक्सेसफुली मिल चुकी है और पूरी दुनिया में ये न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर बता दी जाती है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस वजह से US गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकालती है। इसका बर्थ डेट इसमें आएगा उसको ही वैक्सीन मिलेगा और नेक्स्ट लॉटरी 3 महीने में आएगी। ऐसे करते करते ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है। आहिस्ते आहिस्ते दुनिया अपनी राह पर आ जाते हैं। लोग वापस अपने काम में जाने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। हांगकांग में एक बुलडोज़र एक दरख्त को तोड़ देता है जिसमें कुछ चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर यहाँ से कुछ चमगादड़ केले के दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ केले को बाइट करते हैं और वहाँ से चमगादड़ पिग फार्म में जाते हैं और केले गिरा देते हैं और एक पिग उस केला खा लेता है। अब पिग को कसिनो में लेकर जाते हैं और इस पिग को साफ़ करते हैं। करते हाथ एक आदमी अपने एप्रॉन में पोंछ लेता है और जाकर बेथ से हाथ मिलाता है और इस तरह ये वायरस बेथ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब आपको क्या लगता है कोरोना वायरस के बारे में, क्या सच है क्या झूठ है? ज़रूर बताएं।